आपका स्वागत है इस संपूर्ण ज्ञान ऑनलाइन डेयरी की क्लासेस में। देखिए, इसमें ये मैं बता रहा हूँ कि लोग डेयरी क्यों रखते हैं। तो विभिन्न प्रांतों में डेयरी रखने का मतलब जो रईस आदमी है वो तो इसलिए रखते हैं कि साहब हमें शुद्ध दूध मिल जाएगा। मतलब वो उनको बाज़ार के दूध पे कोई भरोसा नहीं होता। और वो ठीक भी है, क्योंकि बाज़ार में सिंथेटिक मिल्क आता है तो उनके लिए पैसे का कोई कंसिडरेशन नहीं है और वो गायों को बड़े प्रेम से देसी गायों को रखते हैं और वो उनको जो मेडिसिनल पर्पज से रखते हैं वो उनको दाना भी नहीं देते, क्योंकि दाने में जैसे बिनोला है वो जीएम क्रॉप होते हैं तो उससे कैंसर होने का खतरा रहता है। और सोयाबीन वगैरह ये सब जो है वो उसको घास पे ही रखते हैं। घास से पैदा जो दूध होता है उसमें ओमेगा 3 होता है, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 भी होता है, तो उसका एक डेफिनेट रेशियो होता है। बहुत से बिल्कुल ही देसी में भी दो होती है ना, एक तो आपके साहिवाल हो गई, राठी हो गई, गिरी हो गई, तो ये तो करीब 10 महीने दूध देती है, 305 दिन का लैक्टेशन होता है और 4000 3000 4000 लीटर दूध दे देती हैं। और जो और होती हैं जो ड्राफ्ट टाइप की हैं वो 150 दिन ही दूध देती हैं और वो 1000 लीटर दूध दे देती हैं 150 दिन में, तो थोड़ा दूध देती हैं। पर उनके दूध में ओमेगा 3 ओमेगा 7 जो है काफ़ी ज़्यादा होता है और उसका घी भी बहुत कॉस्टली मिलता है इनका, देसी गायों का। तो ये कहना कि साहब वो हम गाय के मूत्र का गोबर का सेवन करते हैं, बहुत सी रिसर्चेज ऐसी आती हैं। देखिए, एक गाय तो गोबर करती है, ठीक है, जो घास खाएगी वो गोबर करेगी, उसका गोबर बहुत शुद्ध होता है। उतना घास खाएगी उतना गोबर करेगी, भूसा खाएगी। और जो गाय 10-10 किलो 5-5 किलो राशन खा रही हैं वो गोबर नहीं करती, वो गू करती हैं। उनके उसमें वो जो है बहुत सारा दाना आता है, तो वो ओमेगा 3 और ओमेगा इसको 6 को ज़्यादा नहीं बनाती है। तो आप ऐसा इस बात को समझिए, हर एक गाय मतलब हर एक गाय का गोबर या पेशाब जो है वो अच्छा नहीं होता। जो दाना खा रही हैं उनके गोबर और पेशाब की तासीर डिफरेंट होती है। अमेरिका वगैरह में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी लोग ग्रास फेड बीफ और ग्रास फेड मिल्क लेते हैं, वहाँ भी 6-7 किलो एनिमल दूध दे रही है। अब जिन्हें कैंसर का खतरा है और डिजीज का खतरा है वो तो ग्रास फेड एनिमल का ही बीफ और उसी का ही दूध पीते हैं। तो एक बात तो ये रही, जो रईस आदमी है उनको कोई वो नहीं है, उनको कोई पैसे का उनके यहाँ कुछ नहीं है। उनके यहाँ तो ठीक है, गौ माता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी गरीब हैं और वो गन्ने के अगोले पे और थोड़े वो नराई करके लाते हैं खेतों में, उसी पे जानवर को, तो वो लोग भैंस पालते हैं। उन्होंने अपने भैंस पाल ली और उसने बच्चे दे दिए, बच्चे भी बिक गए, पड़िया को रख लिया, भैंस भी बिक गई, अपने 5-10 लीटर दूध हो रहा है तो उसमें मज़े में आए। तो ये दूसरी तरह की डेयरी हो गई। डेयरी जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा है, कर्नाटका में भी है, गुजरात में भी है, पर बियॉन्ड कर्नाटका ज़्यादा डेयरी नहीं है। सबसे ज़्यादा दूध जो है वो दुनिया का जो है 23% दूध भारतवर्ष ही पैदा करता है, समझे ना। और भारतवर्ष का 18% दूध जो है यूपी पैदा करता है और दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है 9-10%, फिर गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। तो इसी तरह है कि वो दूध जो है, पर आप देखिए जैसे अब आप देखेंगे कि राजस्थान की जनसंख्या जो है वो 6 करोड़ है, यूपी की जनसंख्या जो है 23 करोड़ है, तो बड़ा डिफरेंस है। बिहार की जो है वो 10 करोड़ की जनता है और बिहार जो है बहुत छोटा राज्य है। तो इस तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि और अगर आप बंगाल झारखंड यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ काउज टू बफेलो रेशियो जो है वो 10:1 है, मतलब 10 गायों पे 1 बफेलो है। और आप हरियाणा में चले जाएंगे तो हरियाणा में 10 बफेलो है, 1 काऊ है। तो इसी तरह से अब आप राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ पे बफेलो ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि बफेलो जो है अंत में बिक भी जाती है। गुजरात में भी ऐसा है कि गुजरात का डेयरी फेडरेशन है वो बहुत अर्न करता है, तो वहाँ पे दवाई
मिल्किंग मशीन और ये सब मतलब काफ़ी रियायती दर पे मिल जाती है, तो वहाँ डेयरी को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। और उनका जो है 6 करोड़ की आबादी है, पर उनको दूध से बहुत लाभ होता है। मतलब वो जो दूध अमूल प्रोडक्ट बनाता है उसमें इतना लाभ हो जाता है उन्हें कि वो सारी फैसिलिटी मुफ्त में। मेरा वेबसाइट चलता है, तो उसमें मतलब ये गुजरात वाले बहुत कम सवाल पूछते हैं। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। राजस्थान में तो ऐसा है कि बकरी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनका मेन एनिमल, वहाँ नदियाँ भी नहीं है। यहाँ तो 20 नदियाँ हैं बिहार में, झारखंड में भी यही हालत है, तो छत्तीसगढ़ में भी यही है। छत्तीसगढ़ में ये है कि वहाँ पे कोई बफेलो को नहीं मारता, और यूपी में करीब 1 लाख बफेलो बढ़ जाती है दिन भर में। तो हर जगह का डिफरेंट है। हरियाणा का दूसरा है, पंजाब का दूसरा है, गुजरात का दूसरा है, राजस्थान का दूसरा है। तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि सब जगह एक तो लोग अपने दूध पीने के लिए रखते हैं गाय को, दूसरा ये सोचते हैं कि साहब थोड़ा बेच लेंगे, थोड़ा जो है वो, तीसरे जो है वो ये सोचते हैं कि दूध जो है बेच के ही हम जो है सारा 100 लीटर 200 लीटर फ़ायदा करेंगे। वो गाय लाते हैं और दूध बेच देते हैं और फिर गाय ले आते हैं। अच्छा, जो अगली क्लास है वो ये है कि वो जीनोमिक सीमेंट का यूज़ करते हैं। वो ऐसी गाय रखते हैं जो कि 20 लीटर 30 लीटर 40 लीटर दूध दे रही है। और पंजाब, हरियाणा में और बेंगलोर में और महाराष्ट्र में अब और गुजरात में जीनोमिक एनिमल रखने लगे। वो एनिमल की संख्या उसमें कम हो जाती है और वो जानवर भी बेचते हैं। उनके 1 लाख 1.5 लाख की गाय भी बिक जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि कुछ लोग तो मतलब बाजार का दूध नहीं पीना चाहते, इसलिए ग्रास फैट पे ही रखते हैं। कुछ जो हैं वो गरीबी में कुछ दूध बेच लेते हैं, कुछ उनके खाने का लिए हो जाता है। कुछ लोग जो हैं जानवरों को ला के दूध ही बेचते हैं। पर सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जहाँ चारा अवेलेबल है वहाँ दूध की कीमत बहुत कम है, 30 रुपये भी नहीं है। और जहाँ चारा अवेलेबल नहीं है वहाँ पे दूध जो है 40, 50, 60, जैसे मैं यहाँ देहरादून में रहता हूँ, यहाँ 50-60 में, क्योंकि यहाँ चारा ही अवेलेबल नहीं है, तो दूध की कीमत बहुत ज़्यादा है। फिर दूध की कीमत इस पर भी डिपेंड करती है कि वहाँ की कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन या मिल्क फेडरेशन जो है वो काम कर रही है या नहीं। जैसे अमूल है, वो तो इतना पैसा दूध के प्रोडक्ट बेच के बना लेते हैं कि उनकी फेडरेशन बहुत रईस है। अब यहाँ उत्तराखंड में हूँ तो इनकी फेडरेशन, इनकी डिमांड है 13 लाख की और ये पैदा कर रहे हैं 3 लाख, तो बाहर से दूध आता है, इनकी फेडरेशन नहीं चलती, वो लॉस में ही जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मिल्क फेडरेशन जो है मतलब कितने आपकी हेल्प कर रही है। वो चक्कर ये है कि पहले आज़ादी से पहले पॉल्सन हुआ करता था, वो ब्रिटिश कंपनी थी, तो वो बटर बनाते थे, वो कुछ पैसा ही वापस नहीं करते थे। फिर बाद में सरदार पटेल ने खैरा डिस्ट्रिक्ट में वो चलाया, तो फिर वो अपना ही बटर बनाने लगे और जो उसमें से फ़ायदा होता था उसे फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। इस तरह से मिल्क सोसाइटी, मिल्क कोऑपरेटिव, मिल्क फेडरेशन, मिल्क बोर्ड, ये सब कंट्री में बनते चले गए। और अब इसी पे ही डिपेंड करता है कि वहाँ की फेडरेशन कितने दूध को कलेक्ट करके और उससे उसके प्रोडक्ट बना के और फ़ायदा करके और फिर किसानों को वापस करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सब जगह लोग दूध नहीं पीते। जैसे बंगाल की तरफ वो दूध को ज़्यादा हजम नहीं कर सकते, वो रसगुल्ला भी सफ़ेद खाएंगे, उसमें से लैक्टोज निकाल। वहाँ दूध का कंजम्पशन जो है काफ़ी कम है। मतलब जो पूर्वी स्टेट हैं वहाँ तो नागालैंड में तो 75 ml ही पीता है आदमी, और पंजाब में 1.5 लीटर चाहिए उन्हें रोज़, हरियाणा में 1 लीटर चाहिए, और सब जगह 500 पी लेते हैं। कुछ जो तटीय प्रदेश वहाँ पे मछली चावल खाते हैं ज़्यादातर। और अब सभी जगह दूध की अहमियत को समझ गए हैं। तो जैसे गोवा है, गोवा में नहीं होता दूध, पर वहाँ पे जो मिल्क कलेक्शन होता है उस पर 10 रुपये गवर्नमेंट देती है। अब वहाँ है केरला है तो वहाँ मछली ज़्यादा खाते हैं, और चेन्नई में भी मछली ज़्यादा खाते हैं। आंध्रा में जाए तो भैंस रखते हैं। तो उड़ीसा में अभी डेवलप नहीं है इतना मिल्क प्रोडक्शन, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। और ये कोविड में जो लोग घर लौट गए तो इसकी वजह से काफ़ी लोग वो रखने लगे, कुछ लोग फॉरेन से भी लौट के आ गए, वो भी गाय रखने लगे।
तो ये गाय में मतलब काफ़ी लोग बाग इसमें घुसना चाह रहे हैं। और इसी में मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, 50 साल तक यही देखता रहा। मैंने गाँव में भी काम किया, फार्म पे भी डायरेक्टर रहा 3000 गायों की, और प्रोफेसर भी पढ़ाता रहा मैं वेटरनरी कॉलेज में, डॉक्टरेट हूँ। और मैं इंग्लैंड में भी मतलब रहा, वहाँ की भी डेयरी को समझा मैंने। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसमें कुछ भी करना चाहते हैं तो हमारी सेवाएं निःशुल्क हैं, आप पूछिए, हम आपकी सहायता करेंगे। पर इसमें ऐसे ही मत कूदिए, इसमें फ़ायदा है। और इसमें ऐसा है कि ये फुल टाइम जॉब है, इसमें लेडीज़ भी आ रही हैं काफ़ी, इसमें बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इसमें इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। तो इसको बाय दी वे मत लीजिए कि साहब मैं सोच रहा हूँ कि साहब मैं गाय भी रख लूँ एक, आपको नुकसान हो जाएगा बिना बात के। तो हम लोग डेयरी एडवाइज़र हैं और हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं जो लोग कॉमर्शियल डेयरी खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए 7979848332 पे आप संपर्क कर लिए। और मेरा टेलीफोन नंबर जो है 8979748686 है। आप कभी भी किसी बात के लिए निसंकोच आप टेलीफोन करिए, मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद, आपने सुना।